So ये slide एक बार just simple way में explain करोगे? So you're saying the returns is exit price upon entry price, and then Yes. how are you calculating the exit and entry price Yes. here? तो ये बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क है फॉर एनी न्यू इन्वेस्टर कि आपको एनी न्यू और इवन वेटरन इन्वेस्टर कि आपको बैक टू द मॉडल फर्स्ट वर्ल्ड मॉडल जाना है कि आपको बिल्डिंग ब्लॉक समझना है कि भाई मुझे अगर पैसा बनाना है कोई भी स्टॉक में तो मुझे क्या करना चाहिए. तो सिंपल तो यही है कि आप जितने प्राइस पे लिया, सपोज मैंने 100 रुपीज पे कोई शेयर लिया और 1000 रुपीज पे बेचा, दैट इज माई स्मॉलर नेरेटिव. लाइक इफ यू सी इन सिंपलेस्ट वे कि भाई 100 से 1000 की हुआ 10x हो गया, बट व्हाट आर द अंडरलाइंग फैक्टर्स कि वो 100 से 1000 हुआ, राइट? तो आई कुड हैव अ कंपनी वेयर आई कैन हैव व्हेन आई एंटर्ड दैट कंपनी at 20 rupees अर्निंग्स पर शेयर कि मैंने लिया तब उसका 20 रुपए था, एंड व्हेन आई सोल्ड इट द अर्निंग्स पर शेयर वाज 100 रुपीज कि वो कंपनी 100 रुपए पर शेयर प्रॉफिट बना रहा था. बेसिक, वेरी सिंपल. वो आपको नेट प्रॉफिट में हर एक इनकम स्टेटमेंट में मिल जाएगा. सो बेसिकली इट टेल्स यू कि भाई मेरा 5x हुआ किसकी वजह से? बिकॉज द बिजनेस परफॉर्म, हर साल प्रॉफिट बढ़ा और वो प्रॉफिट 20 रुपए से 100 रुपए हो गया. तो मेरा फंडामेंटल जो बिजनेस ग्रोथ हुआ, बिजनेस परफॉर्मेंस हुआ, उससे मुझे 5x मिला. बट द स्टॉक हैज बिकम फ्रॉम 100 रुपीज टू 1000 रुपीज. तो बाकी कहां से आया? Where did the other piece came in? So that came in with a valuation. तो जैसे आप कोई भी फ्लैट भी खरीदते हो या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आप रेंटल यील्ड देखते हो कि भाई मैं 1 करोड़ का फ्लैट लूंगा तो उसमें 5 लाख का मुझे रेंट मिल रहा है, तो 5% तो मेरा यील्ड हो गया. तो सेम वे फॉर इक्विटीज यू कैन सी कि भाई 20 रुपए अगर अर्निंग्स बना रहा है तो मैंने उसको कितने टाइम्स वो अर्निंग्स पे किया, तो 5 टाइम्स मैंने पे किया. 5 into 20 is 100. और जब मैंने बेचा तो किसी सामने वाले ने कितने वैल्यूएशन पे लिया मुझसे, सो दैट गाय पे मी 10x वैल्यूएशन. सो जो ये 2x मल्टीप्लायर है 5x का, वो आया मुझे मार्केट सेंटिमेंट चेंज होने से. इट कुड बी बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस. इट कुड बी के यहाँ पे हम बेयर मार्केट में थे, बहुत सब कुछ सस्ता था, यहाँ पे बुल मार्केट में. इट कुड बी कि वो सेक्टर ही तब नहीं चल रहा था, अभी चलने लगा है तो सेक्टर के सेंटिमेंट्स चेंज हो गए. इट कुड बी कि वो कंपनी थकी हुई थी, परफॉर्म नहीं कर रही थी, नाउ दैट हैज स्टार्टेड परफॉर्मिंग, सो दैट कुड बी बिकॉज ऑफ अ कंपनी परफॉर्मेंस. और इट कुड बी शेयर एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर्स कि भाई हाँ यहाँ कुछ अच्छा हो जाएगा, तो भी वैल्यूएशन बढ़ जाता है, राइट? सो इट कुड बी जस्ट एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स कि ये 100 से 500 हो जाएगा, वो हो ना हो दैट नोबडी विल नो, बट दैट एक्सपेक्टेशन इज बिल्ट अप. सो उसकी वजह से भी होता है. तो हमेशा इफ वी जस्ट फोकस ऑन अर्निंग्स, राइट, वी विल ओनली हैव हाफ पिक्चर. एंड दैट इज व्हाई आई से कि भाई टेक्नो फंडा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो तो जस्ट लेफ्ट साइड आप कर रहे हो, बट व्हेन यू सी द प्राइस वॉल्यूम एक्शन. सो मैंने जो HEG का भी आपको एग्जांपल दिया था, तो HEG वाज आल्सो अ केस वेयर you had a re-rating very quickly. So if you see this graph, the earnings would have spiked, but the majority of the returns would also have got built because the underlying valuation suddenly changed. Because ये मरी हुई कंपनी थी, कुछ नहीं कर रही थी 2-3 साल, it was like in a downtrend, but suddenly उसके पास earnings आने लगा तो इन्वेस्टर को लगा कि यार ये 2-3 साल भी चल जाएगा तो एकदम कंपनी कहां से कहां पहुंच जाएगी, राइट? सो इट्स लाइक दैट. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.